Hello, hi, good morning students. How's you all? Fine. So we will meet after 4 days of Diwali vacations. Okay. So lastly I was started your chapter of a second part of maths. Which one? Complex number. Okay. Then I was learned you some topic based on that. Which one? First of all we learn the introduction of complex number. Then what is complex number? And complex number made up of two numbers. Which one? Real number and imaginary number. Okay, then we learn about the what algebra of a complex number. In that we learn about the what equality of complex number, then conjugate of complex number, then some addition, subtraction, then scalar multiplication and division of a complex number. Then we learn about the power of I, and I is nothing but the imaginary number, या फिर उसे आप लोग आयोटा भी बोल सकते हो. ओके, सो बेटा चलिए सभी का स्वागत है मैथमेटिक्स में. तो जैसे कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे, हम लोग क्या देख रहे थे? कॉम्प्लेक्स नंबर. तो 4 दिन का हमारा वैकेशन था दिवाली का. ओके, तो कुछ बच्चों ने अपनी पढ़ाई साइड में रख दी होगी 4 दिन के लिए, पर कोई बात नहीं, अभी आप लोग फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर दो, क्योंकि हालांकि यहाँ से हमें फिर और एक या 2 मंथ बाद, हालांकि जनवरी या फरवरी से हमें 12th का सिलेबस स्टार्ट करना है, तो आपको 11th का अच्छा बेसिक होना जरूरी होता है ताकि आप 12th में अच्छा कर सको. ओके, सो प्लीज मेक प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट. ओके, सो चलिए बेटा पढ़ेंगे हमारा आज का नेक्स्ट पोर्शन. पर उसके पहले मैं आपको बता दूं, ओके, जो मैंने आपको लास्ट में बोला था कि आपको एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2, ओके, आपको एक्सरसाइज 1.1 और साथ ही में आपको 1.2 जो है ना वो आपको कंप्लीट करना था. ओके, और आपको साथ ही में उसके पहले जो बिफोर दैट आपके पास जो भी सॉल्व एग्जांपल्स होंगे आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, वो आपको सॉल्व करने हैं, देखने अच्छे से, प्रैक्टिस करना है. ओके, जब तक आप लोग खुद से लिख के नहीं देखोगे, खुद को नहीं समझाओगे ना कि मैंने क्या लिखा है, मुझे क्या समझा है, तब तक आप लोग उसको पेपर में क्या किसी भी जगह पे आप उससे यूटिलाइज नहीं कर सकोगे. ओके, किसी भी चीज़ को पढ़ना मतलब सिर्फ उसको एग्जाम के लिए रखना उतना जरूरी नहीं होता, उसको आपको लाइफ टाइम रखना जरूरी होता है. ओके, कुछ चीज़ अगर आप सोचते हो ना, तो उस सोच आपके दिमाग में तब तक होनी चाहिए जब तक आप लोग पढ़ोगे. ओके, पढ़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे ना. ओके, सो बेटा प्लीज कंप्लीट योर एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2. और अगर आपको अगर उसमें कोई डाउट होगा तो मैंने आपके लिए एक वीडियो सेंड किया था, लास्ट वीडियो, जिसमें मैंने आपको 3 क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, ओके, फॉर यूर शायद एक 1.1 के लिए मैंने आपको सेंड किया था. मुझे लगता है 8, 9, 10 नहीं था वो, शायद मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 था. ओके, तो अगर आपको 18, 19, 20 में अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ वो वीडियो देखिएगा. अगर आपको उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है अबाउट द एक्सरसाइज 1.1 तो आप लोग मुझे सेंड कीजिए. ओके, देन एक्सरसाइज 1.2 का भी मुझे सेंड कीजिए. फिर आपका 1.1 और 1.2 के जितने भी क्वेश्चन होंगे, ओके, फिर जितने भी होंगे ना, मैं सबके लिए एक कॉमन वीडियो बनाऊंगा. ओके, और वो वीडियो मैं आपको सेंड कर दूंगा ताकि आप लोगों का हर एक डाउट को क्या हो जाए, फिनिश मतलब क्लियर हो जाए. ओके, सो अच्छी बात है. चलिए, सभी को डाउट होता है, अच्छी बात है. और डाउट उन्हीं बच्चों को आता है जिनको समझ में आता है, और जिनको डाउट नहीं आता ना उनको समझ में नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है, उनको भी समझ में आता है. पर अगर आप जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको डाउट नहीं आएगा. दैट्स मोर इंपॉर्टेंट. क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं आगे. पर उसके पहले आपको बता दो हमने लास्ट में क्या क्या पढ़ा था. वी लर्न अबाउट द कॉम्प्लेक्स नंबर, देन कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन इक्वालिटी, देन लास्ट में मैंने आपको स्टार्ट किया था क्या बेटा, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसके मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि किसके पास खेती बाड़ी होगी, किसके पास बंगला होगा. मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया था, मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया था. ओके, तो आप मॉडुलस को दिखाते हो एक तो मॉड के अंदर इस तरह से, मॉड ऑफ जेड मतलब मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर इसे आप लोग स्मॉल आर भी बोल सकते हो. क्लियर? और उसके बाद मैंने आपको पढ़ा था आर्गुमेंट. आर्गुमेंट इज नथिंग बट द ARG ऑफ जेड दैट डिनोट द आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड. क्लियर? जिसे आप लोग एम्पलीट्यूड, इट मींस AMP, ओके, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड मतलब जिसे आप एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हो, या फिर जिसे आप लोग एंगल थीटा भी बोल सकते हो. ओके, तो इस तरह से मैंने आपको हर एक जो आपका पोर्शन था लास्ट में मैंने आपको क्लियर किया था. और आपको अगर इसमें कोई भी डाउट होता है तो प्लीज कमेंट मी ऑन कमेंट बॉक्स कि यस सर आई हैव सम डाउट अबाउट दैट, देन आई विल क्लियर योर ऑल द डाउट्स इन अवर लाइव सेशन. ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे. तो मैंने आपको जो कल लाइव क्लास लिया था आपका, शायद मैंने कल आपका लाइव क्लास लिया ही था. ओके, तब मैंने आपको पूछा था कि अगर आपको कोई डाउट होगा अबाउट द एक्सरसाइज 1.1, 1.2, मैंने आपके साथ कम्युनिकेट किया था. तो अगर आपको कोई डाउट होना तो प्लीज सेंड मी ऑन अवर न्यांदा ग्रुप, या फिर आप लोग एक काम कर सकते हो, मुझे पर्सनली भी सेंड कर सकते हो. क्लियर? अच्छी बात है, आपको समझ में आता है. दैट्स मोर इंपॉर्टेंट फंडा फॉर अवर लर्निंग. ओके, तो आज हम पढ़ेंगे क्या, चलिए पहले देखते हैं हमारे कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे, फिर कॉन्सेप्ट्स को हम फॉलो करेंगे. ओके, बिकॉज यू नो वेरी वेल कॉन्सेप्ट्स आर ऑलवेज कॉन्सेप्चुअल. ओके, सो चलिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम पढ़ेंगे व्हाट, पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. ने सेकेंडली पढ़ेंगे हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. अभी आपको जो पोलर फॉर्म पढ़ना होता है ना, तो आपको मैंने कॉम्प्लेक्स प्लेन पढ़ाया था.
क्या पढ़ाया था? कॉम्प्लेक्स प्लेन। आपके पास कोई भी एक 2D फंक्शन होगा जिसे आप क्या बोलते हो? एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, बराबर। तो इस तरह से आपको क्या पढ़ना है? पोलर कैसे हम फॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग दैट कॉम्प्लेक्स प्लेन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, देन सेकंड पढ़ेंगे हमारा क्या? एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। देन आपको मैंने एक्सपोनेंट पढ़ाया था, जब मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था ना, तब आपको मैंने समझाया था, कोई भी छोटा बच्चा बताएगा कि एक्सपोनेंट मतलब क्या होता है कि किसी भी नंबर का, फंक्शन का, फैक्टर का जो भी पावर होता है ना, जिसे आप क्या बोलते हो? एक्सपोनेंट बोलते हो, या फिर उसे आप लोग इंडाइसेस भी बोलते हो। ओके, देन उसी को हम देखेंगे किसके फॉर्म में? कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। इट मींस एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इट मींस आपके पास कुल मिला के दो फार्मूले होंगे, एक आपका पोलर के लिए और एक आपका एक्सपोनेंशियल के लिए। पर इसमें एक चीज अच्छी है, कौन सी? इसमें एक चीज अच्छी वाली कौन सी है कि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए पोलर भी निकाल सकते हो और एक्सपोनेंशियल भी निकाल सकते हो। हालांकि दोनों के फार्मूले डिफरेंट है, पर दोनों के लिए एक ही चीज की जरूरत है। कौन सी? वन ऑफ दिस व्हाट? वन इज द योर मॉडुलस एंड सेकंड इज योर एंगल। मतलब दोनों के लिए आपको मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालना ही पड़ता है, तब भी आप दोनों के फार्मूले को पुटअप कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। अंडरस्टैंड? सो वी टर्न ऑन द फर्स्ट टॉपिक, विच वन? पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, सो सी हियर, आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन के ऊपर। सो प्लीज मेक योर वीडियो क्वालिटी हाई एंड यूज हेडफोन्स फॉर माय प्रॉपर साउंड, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। अब चलिए मैं यहाँ पे अभी मिस्टर इंडिया हो जाऊंगा, मतलब मैं गायब हो जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखूंगा तो फिर मुझे थोड़ा वर्क करना थोड़ा हार्ड जाएगा और आपको भी समझ में नहीं आएगा। ओके, सो मैं अभी गायब होता हूँ, मिस्टर इंडिया होता हूँ, तो आपको जो दिखेगा वो समझिए। कोई भी डाउट होता है ना, मुझे डायरेक्टली पूछना है आपको। ओके, सो लेट स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक। सो सी हियर बेटा, ओके, then polar form of a complex number says you let you have to get the some complex number, let the complex number z equals to a plus ib, where आपको मैंने पढ़ाया था कोई भी अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हो तो उसमें आप एक क्या लेते हो? रियल नंबर, और उसमें आप ऐड करते हो इमेजिनरी नंबर, बराबर। तो आप कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर उठा लो, जिस तरह से आपने यहाँ पे लिख लिया कि लेट द कॉम्प्लेक्स नंबर z equals to a plus ib, वेर ए इज जो रियल नंबर एंड आई बी, मतलब देखो बी के साथ जो आई लगा हुआ है, दैट आई इज नथिंग बट द इमेजिनरी नंबर और आयोटा। तो ऑब्वियसली आपका बी क्या होगा? आपका बी भी क्या होगा? इमेजिनरी नंबर ही होगा। आपको मैंने पढ़ाया था अगर आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हो तो जिस नंबर के साथ आपका आई लगा हुआ होगा वो आपका क्या होगा? इमेजिनरी नंबर होगा, और जिस नंबर के साथ आपका आई लगा हुआ नहीं होता है वो आपका रियल नंबर होता है। क्लियर? देन बी रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट पी ऑफ ए बी। पी इज द पॉइंट where the coordinates of that point P is what? small a, b, जो कि आपका यहाँ पे देखो a और b क्या है? a और b तो हालांकि देखा जाए तो दोनों के दोनों रियल नंबर से, पर इस कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आप देखोगे तो a आपका रियल नंबर है और b आपका इमेजिनरी इसलिए है क्योंकि उसके साथ i लगा हुआ है। डिफरेंस को समझिए, अगर आप लोग डिफरेंस को नहीं समझोगे तो खुद के दिमाग के अंदर ही आपका कंफ्यूजन घूमेगा इस तरह से जैसे हमारी पृथ्वी घूमती है। ओके, देखिए, लेट मेजरमेंट ऑफ दैट एंगल एक्स ओ पी। पहले क्या करेंगे आप लोग? देखिए, इसको पढ़ने के लिए अगर आपको पोलर फॉर्म अगर पढ़ना है ना, तो पहले हम क्या लेंगे? कॉम्प्लेक्स प्लेन लेंगे। और आपको पता है जब भी आप कॉम्प्लेक्स प्लेन लेते हो ना, तो पहले आप 2D फंक्शन लेते हो, और 2D इज नथिंग बट द टू डायमेंशनल कंसिस्टिंग टू एक्सिस, विच वन? दैट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, बराबर। और आप जब भी दो एक्सिस लेते हो एक्स और वाई, तो दोनों के बीच में जो सेंटर पॉइंट होता है, ओके, सेंट्रॉइड या फिर सेंटर पॉइंट होता है, जिसे आप कैपिटल ओ से दिखाते हो, दैट नथिंग बट द ओरिजिन। ओके, तो उसे आप क्या बोलोगे? पोल बोलोगे। ओके, क्योंकि आपको जब तक पोल नहीं मिलेगा तब तक आप लोग किसी के पोल नहीं खोल सकेंगे ना। पोल खोलना और पोल लिखना दोनों डिफरेंट बात है। ओके, मतलब पोल ऑफ दैट एक्स वाई इज व्हाट? दैट इज कॉल्ड द पोलर फॉर्म। ओके, देखिए फिर क्या होता है कि सिंपली हमने 2D फंक्शन ले लिया। ओके, देखिए मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। पहले आप लोग क्या करो? 2D फंक्शन ले लो। देखिए भैया मैंने यहाँ पे ले लिया एक्स और वाई, ठीक है। तो भाई साहब आप बाद में क्या करोगे? आप यहाँ पे एक काम कर लो, एक ट्रायंगल निकाल लो। अभी ट्रायंगल कौन सा निकालोगे सर? आप बोलोगे सर हमारे पास ट्रायंगल तो बहुत तरह के, आइसोसेलेस ट्रायंगल, देन सेलेस ट्रायंगल। ओके, तो हम कौन सा निकालो यहाँ पे? तो बेटा आपको यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल निकालना है। और आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल कंसिस्टिंग द हाउ मच डिग्री? दैट्स 90 डिग्री ऑफ एंगल। ओके, कैन सी हियर, हम यहाँ पे एक सिंपल ट्रायंगल निकालेंगे। कौन सा? दैट ओ से लेके स्टार्ट होगा, ओ से, और आपके पास एक पॉइंट गिवन है कौन सा? पी ऑफ ए बी, जिससे वो कनेक्ट होगा, और फिर वहां से एक सिंपली आप एक परपेंडिकुलर निकाल लो, एंड दैट परपेंडिकुलर कंसिस्टिंग द एंगल 90 डिग्री। दैट्स व्हाई वी से दैट द ट्रायंगल इज व्हाट? राइट एंगल ट्रायंगल। अंडरस्टूड? सो नाउ सी हियर, that triangle OPM denote the your right angle triangle where AM equals to how much? 90 degree. क्लियर? नाउ सी हियर, आपके पास यहाँ पे मैंने ट्रायंगल निकाल दिया। कौन सा? OPM, जहाँ पे आपका जो
पीओ जो होगा या फिर ओपी जो होगा ना, ये आपका होगा बेटा हाइपोटेनियस। और आपके हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या देखिए यहाँ पे, दैट मॉड ऑफ जेड, या फिर जिसे आप लोग स्मॉल आर बोल सकते हो, बिकॉज बोथ थिंग डिनोट द वन फंडा, विच वन, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो देखिए आपके पास यहाँ पे क्या गिवन है, अपोजिट साइड, ओके, एंड अपोजिट साइड ऑफ द ट्रायंगल डिनोटिंग द वन फैक्टर, विच वन, स्मॉल बी, एंड स्मॉल बी कंसिस्टिंग व्हाट, आपका स्मॉल बी क्या है पे देखिए ना, दैट स्मॉल बी इज द इमेजिनरी नंबर। ओके, देन उसके बाद आपका जो बेस होगा ना, दैट बेस इज व्हाट, स्मॉल ए। ओके, okay, that base is small a, where a and b are the real numbers, but in the complex number c here, that a denote the your what, real number, and b is the your imaginary number। okay, अभी देखिए ये तो होगा हमारा डायग्रामेटिकली एक पोर्शन। ओके, अभी इसको हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। सी हियर, लेट द मेजरमेंट ऑफ दैट एंगल XOP, मतलब ये जो आपका एंगल होगा XOP, यहाँ से लेके यहाँ तक XOP, ये आपका जो एंगल होगा, मेजरमेंट ऑफ दैट एंगल इज हाउ मच थीटा। देखिए इस ट्रायंगल में आपका जो मैंने आपका राइट एंगल ट्रायंगल निकाल के दिया, इसका एंगल क्या होगा देखो, दैट गोज ऑन द एंटी क्लॉकवाइज। और आपको मैंने पढ़ाया था ट्रिगोनोमेट्री में, क्लॉकवाइज मतलब नीचे आना जो कि आपका निगेटिव होता है, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऊपर जाना जो कि आपका पॉजिटिव होता है। क्लियर दैट, देन थीटा इज व्हाट, नथिंग बट द आर्गुमेंट ऑफ जेड। आपको मैंने वो भी पढ़ा, अभी रिवाइज किया कि थीटा को हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, साथ में उसे आप लोग आर्गुमेंट बोल सकते हो जेड का, या फिर उसे आप एम्पलीट्यूड ऑफ जेड भी बोल सकते हो। ओके, नाउ सी हियर, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट। आपको मैंने जब आर्गुमेंट पढ़ाया था तब मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया था कौन सा, tan इनवर्स ऑफ b बाय a। अगर आपके पास a प्लस आई बी होगा तो फिर उसका क्या होगा बेटा आर्गुमेंट, दैट्स योर थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ b बाय a, और आपका मेजरमेंट ऑफ एंगल XOP कितना है, थीटा है, और थीटा कितना होगा आपका tan इनवर्स ऑफ b बाय a होगा। और सी हियर लेंथ ऑफ OP, जो भी आपका OP है ना, देखो यहाँ पे उसकी लेंथ कितनी है आपके बेटा, दैट्स योर स्मॉल r, एंड स्मॉल r इज नथिंग बट द व्हाट इज इट, दैट्स योर मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और आपको पता है आप मॉडुलस कैसे लिखते हो, आप दोनों जो आपके पास नंबर गिवन है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, दोनों का स्क्वायर करते हो, दोनों को ऐड करते हो, और दोनों को आप स्क्वायर रूट के अंदर लिखते हो। बराबर, ये मैंने आपको पढ़ा था लास्ट में कि आपको जब भी किसी का मॉड लेना, देखियो अगर आपको मॉड लेना है मॉड ऑफ जेड का, अगर आपके पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है जिस तरह से a प्लस आई बी, अगर इसका अगर आपको मॉडुलस लेना है तो आप क्या लेते हो, मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू आर, इसे आप आर भी बोल सकते हो, इक्वल्स टू, फिर दोनों को देखो यहाँ पे रियल नंबर है तो उसका स्क्वायर अंडर के अंदर मतलब ए स्क्वायर, देन उसके बाद इमेजिनरी नंबर जो है आपका बी प्लस उसका भी स्क्वायर। क्लियर, तो इस तरह से हम क्या लेंगे, उसका मॉडुलस लेंगे। देन आप उसको फिर आप आर्गुमेंट कैसे लेते हो, आपको पता है आर्गुमेंट लेने के आप लोग क्या करते हो, सिंपली उस थीटा को आप कैसे लिखते हो, यू राइट दैट थीटा एज व्हाट, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, ओके व्हाट इज इट, tan इनवर्स ऑफ b बाय a लिखते हो फॉर a प्लस आई बी के लिए। क्लियर, तो इस तरह से हम क्या लिखेंगे, सिंपल आर्गुमेंट एंड व्हाट इज इट, दैट्स योर मॉडुलस फॉर दैट कॉम्प्लेक्स प्लेन। ओके, नाउ सी हियर फॉर द पॉइंट p ऑफ r थीटा। अभी देखिए यहाँ पे हमने पॉइंट p के लिए जो कोऑर्डिनेट्स लिखे थे वो कौन से थे हमारे, पहले a b थे, पर उसको हमने क्या लिख लिया अभी, r और थीटा लिख लिया। क्यों, बिकॉज r इज द मॉडुलस एंड थीटा इज द योर आर्गुमेंट, दैट्स व्हाई p ऑफ r थीटा आर कॉल्ड द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। ओके, आप भी अभी आपको समझ में आया होगा कि मुझे क्या बोलना है कि p ऑफ ए बी आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू a प्लस आई बी, पर p ऑफ r थीटा आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द योर पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द योर पोलर फॉर्म। क्लियर, नाउ सी हियर आपका बेटा स्मॉल a क्या होगा, r cos थीटा, देन b क्या होगा आपका r sin थीटा। और जब भी आपके पास a और b गिवन होता है, जस्ट लाइक व्हाट, जस्ट लाइक a इक्वल्स टू r cos थीटा एंड b इक्वल्स टू r sin थीटा, तो आप लोग क्या करोगे, यू सिंपली पुट अप दैट वैल्यूज ऑन द योर गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। बराबर, आपके पास गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा है, देखिए z इक्वल्स टू a प्लस आई बी, आपके पास a गिवन कितना है r cos थीटा, b कितना है आपके पास r sin थीटा। तो आप a की वैल्यू और b की वैल्यू वहां से देख के आप लोग पुट कर लो, मतलब z इक्वल्स टू a प्लस आई बी बिकम्स क्या होगा, z एज इट इज, a आपका कितना है r cos थीटा, यहाँ पे पुट कर दो, क्या होगा यहाँ पे r cos थीटा, b कितना है आपका, दैट्स r sin थीटा, और आपका उसके साथ जो आपका आयोटा होता है मल्टीप्लाई में, दैट एज इट इज। क्लियर, यहाँ तक सबको समझ में आया होगा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, सिंपल सा फंड है, आप लोग ज़्यादा कंफ्यूजन में मत रहना, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम सिर्फ दिया हुआ है समझने के लिए, पर आपका जो फार्मूला है ना वो आपको मैं अभी बता रहा हूँ, कि कोई भी पोलर फॉर्म डिपेंड करता है आपका आर और थीटा के ऊपर, आर इज द मॉडुलस एंड थीटा इज द आर्गुमेंट या फिर एंगल। क्लियर, नाउ सी हियर z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस r sin थीटा, सॉरी आई आर साइन थीटा। पर यहाँ पे देखिए आप लोग कि आपको दोनों के दोनों टर्म्स में आपको देखने को मिलेगा कि वहां पे जो स्मॉल r है ना वो दोनों के लिए कॉमन है। बराबर, और दोनों के लिए जब स्मॉल r कॉमन है तो उसको कॉमनली बाहर निकाल दो, मतलब देयरफॉर z इक्वल्स टू इन द ब्रैकेट
कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और दोनों में आपका जो आर है ना वो कॉमन है, इसलिए उसको हम ब्रैकेट बाहर लिख लिया, मतलब दैट इनटू में आपका आर होगा, नथिंग बट द आर इन द ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो बच्चों इस तरह से आपका ये हो गया बेटा पोलर का फार्मूला। ओके, z इक्वल्स टू आर इन द ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। एक बार और रिवाइज कर लो, खुद को समझाओ कि आपका पोलर का फॉर्मूला कौन सा होगा, z इक्वल्स टू, ओके एक बार और लिख लो, एक बार और समझ लो क्या होगा आपका, z इक्वल्स टू आर इन द ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये आपका हो गया फार्मूला फॉर यूर पोलर फॉर्म। ओके, डोंट बी कंफ्यूज, एक बार और रिवाइज कर रहा मैं, फार्मूला फॉर पोलर फॉर्म इज व्हाट, z इक्वल्स टू r in the bracket cos theta plus I sin theta, where r is the modulus and theta is the angle या फिर argument. Clear? This is called the polar form of complex number for your z equals to a plus ib. ओके, मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी के लिए आपका पोलर फॉर्म क्या होगा, z इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अगर आपके पास इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन गिवन होगा कि सॉल्व दैट क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ पोलर फॉर्म, तो आप लोग क्या करोगे, वहां से a को निकालो, कंपेयर करके b को निकालो, फिर उसको वहां पे पुटअप कर दो। ओके, फिर ए और बी निकालने के बाद फिर आप पहले आर निकाल दो, बराबर, देन उसके बाद थीटा निकाल दो, और अगर आप आर और थीटा निकालोगे तो फिर उसका पुटअप कर दो इस फार्मूले में, ताकि आपको मिल जाएगा पोलर फॉर्म। क्लियर? नाउ वी टर्न आवर सेकंड टॉपिक, विच वन, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अभी देखिए, अगर आपको पोलर फॉर्म जो कि हमने अभी क्या देखा, विच वन, दैट पोलर फॉर्म ऑफ z इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज व्हाट, दैट आर इन द ब्रैकेट दैट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ओके, तो बेटा ये आपका हो गया पोलर फॉर्म। ओके, फॉर सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू a प्लस आई बी के लिए। ओके, तो अगर आपको इसको अगर सॉल्व करना है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, अगर आपको पोलर फॉर्म अगर चाहिए तो पहले उसके लिए r निकालो, फिर थीटा निकालो, फिर उसको आप यहाँ पे पुट कर दो। ये हो गया किसका, पोलर का। अभी हम क्या देखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो उसके लिए क्या होगा, देखिए, इट इज नोन एंड कैन बी प्रूव्ड यूजिंग द स्पेशल सीरीज दैट e टू द पावर आई थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ओके, हालांकि ये जो फॉर्मेट है आपका e टू द पावर आई थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये आपका किसका बेटा, DMT। DMT मतलब डी मॉरिस थ्योरम। ओके, तो ये आपको मैं बाद में पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ओके, कुछ उसका पोर्शन आपको मैं रिवाइज करूंगा ये। ओके, देखिए आपका एक्सपोनेंशियल ऑफ आई थीटा मतलब e टू द पावर आई थीटा, ई मतलब क्या होता है आपका, एक्सपोनेंशियल होता है, बराबर। e टू द पावर आई थीटा मतलब क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ओके, तो जो भी आपका e के पावर में जो भी आपका एंगल रहेगा वो कॉस के साथ रहेगा, और साथ ही में आई साइन के भी साथ रहेगा। ओके, अगर समझे, अगर आपका पावर में e के पावर में अगर आपका 30 होता, ओके, e टू द पावर 30 आई, समझ में आ रहा है आपको, अगर आपका ऐसा अगर होता है e टू द पावर 30 आई अगर होता, तो आप लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, सिंपल cos 30 प्लस आई साइन 30। इस तरह से बेटा एक फार्मूला है। ओके, फॉर DMT मतलब डी मॉरिस थ्योरम का। तो आप लोग क्या करोगे, आपके पास जो फार्मूला गिवन है किसका, पोलर का, z इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यहाँ पे आप लोग ये फार्मूला पुट कर दो, क्योंकि आपका e टू द पावर आई थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो आप इसकी जगह पे आप e टू द पावर आई थीटा लिख सकते हो, क्योंकि इसकी वैल्यू भी वही है ना। तो सिंपल क्या होगा, देखिए, z इक्वल्स टू a प्लस आई बी, इट मीन्स व्हाट, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इज द यूर पोलर फॉर्म। पर आपका r रहेगा एज इट इज, और आपका बेटा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा क्या होता है, दैट इज यूर e टू द पावर आई थीटा, वो भी आपका रहेगा उसके साथ मल्टीप्लाई में। ओके, दैट इज यूर एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूर फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी के लिए, वेयर r मतलब क्या होगा आपका, मॉड ऑफ z, नथिंग बट द मॉडुलस, एंड थीटा इज द आल्सो आर्गुमेंट ऑफ z, इज कॉल्ड एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेटा इस तरह से आपके पास दो फॉर्मूले आपको मिल गए, सिंपल से फॉर्मूले है। फर्स्ट आपका पोलर का है, देखिए मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ। देखिए पोलर के लिए क्या होगा आपका, सिंपल, दैट्स यूर आर स्मॉल r इक्वल्स टू, ओके, या फिर आप लिख सकते हो पोलर के लिए, सिंपल देखिए। ओके, पोलर के लिए आपका क्या होगा, z इक्वल्स टू आर इन द ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, आपका हो गया किसके लिए बेटा, पोलर के लिए। और उसी का आपका एक्सपोनेंशियल क्या होगा, आपका एक्सपोनेंशियल के लिए होगा बेटा z इक्वल्स टू आर e टू द पावर आई थीटा। ओके, इस तरह से हमने दो फार्मूले पढ़ रहे, किसके लिए, पोलर के लिए, एक्सपोनेंशियल के लिए। दोनों के दोनों फार्मूले इजी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो अभी देखेंगे उसके ऊपर कुछ सॉल्व एग्जांपल, ताकि आपका पूरा का पूरा पोर्शन क्लियर हो जाए। ओके, नाउ सी हियर सम एग्जांपल फॉर दैट, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म एंड इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपके पास कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है जिसको आपको पोलर फॉर्म में और साथ ही में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैलकुलेट करना है, सॉल्व करना है। ओके, तो आप लोग क्या करोगे, देखिए, सॉल्व योर फर्स्ट क्वेश्चन, 4 प्लस 4 रूट 3 है। यहाँ पे देखिए आप लोग, जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है कौन सा, 4 प्लस 4 रूट 3 है। यहाँ पे आपका 4 क्या होगा, फर्स्ट 4 इज द योर रियल नंबर,
बराबर, और आपका सेकंड 4√3 क्या होगा आपका इमेजिनरी नंबर होगा, बराबर। देन सी हियर लेट z इक्वल्स टू 4 + 4√3i, क्या आपको कॉम्प्लेक्स नंबर है ना तो उसको एज्यूम कर लो, लेट z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है ना, लेट z इक्वल्स टू 4 + 4√3i, और इसको आप फिर कंपेयर करो किसके साथ, a + ib के साथ। तो अगर आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मतलब z इक्वल्स टू 4 + 4√3i को अगर आप z इक्वल्स टू a + ib से अगर आप क्या करोगे कंपेयर करोगे तो आपको a क्या मिलेगा, देखो a इज योर 4, बराबर, और आपका b क्या होगा बेटा, b इज योर 4√3 बाय कंपेयरिंग द योर बोथ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, विच वन 4 + 4√3 है एंड a + ib को अगर आप क्या करोगे कंपेयर करोगे तब, क्लियर। नाउ सी हियर, अभी अगर आपको यहाँ पे पोलर फॉर्म निकालना है पहले, और अगर आपको साथ में एक्सपोनेंशियल निकालना है तो यहाँ पे आपको एक चीज दिखेगी जो आपके लिए यूजफुल है, कौन सी, कि दोनों के लिए अगर आपको कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछता है कि सिर्फ आपको पोलर फॉर्म निकालना होता है, एक्सपोनेंशियल नहीं, कभी कभी क्या होता है एक्सपोनेंशियल निकालना होता है, पोलर नहीं, पर दोनों के लिए एक चीज कॉमन है, कौन सी, कि दोनों के लिए आपको आर मतलब मॉडुलस भी निकालना पड़ता है और दोनों के लिए आपको एंगल भी निकालना ही पड़ता है, ओके। अगर आप चाहो तो पोलर निकालो या फिर एक्सपोनेंशियल निकालो, पर आपको दोनों के लिए आर भी निकालना पड़ता है स्मॉल आर, और साथ में थीटा भी निकालना पड़ता है, तब भी आप उस फार्मूले मतलब विच फार्मूला, ये दोनों के दोनों फार्मूला को पुट कर सकते हो, क्लियर। नाउ सी हियर, अभी आपको पता है अगर आपको ए और बी मिल गया, ओके, अगर आपको ए और बी मिल गया तो आप उसमें से मॉडुलस निकाल सकते हो, किस तरह से, आर इक्वल्स टू इन द अंडर रूट, आपको ये फार्मूला पता है कि इसका मॉडुलस का क्या होता है, √a² + b², पर यहाँ पे ए क्या आपका 4 है और बी क्या आपका 4√3, तो पुटअप कर दो, इट मीन्स आर इक्वल्स टू √4² + 4√3 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होगा 16 और आपका 4 का फिर से 16, पर √3 का क्या होता है आपका 3 होगा ना, और 3 × 16 इज हाउ मच, 48, दैट्स वाई √16 + 48, और आपको पता है उसका एडिशन कितना होता है √64, और आपको पता है √64 इज हाउ मच, दैट्स योर 8, ओके। तो इस तरह से आपको स्मॉल आर मिल गया कितना बेटा 8, देन हम निकालेंगे अभी क्या आर्गुमेंट, ओके। अभी देखिए आपका जो आर निकल के आया 8, जो कि आपका बड़ा है 0 से, दैट्स वाई योर थीटा लाइज इन द विच क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, बराबर, क्योंकि आपका थीटा कहा जाएगा अभी एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, बराबर, तो लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना, अगर आपका वैल्यू अगर 8 होगा तो, बराबर। नाउ सी हियर, अभी आपको निकालना आर्गुमेंट, हमें आर निकाल दिया, अभी हमको थीटा भी निकालना पड़ता है पोलर और एक्सपोनेंशियल के लिए, तो आप लोग क्या करोगे, देखिए थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ b बाय a, तो आपका tan इनवर्स ऑफ b बाय अगर आप लिखोगे तो आपके पास b कितना गिवन है 4√3, और आपका a कितना गिवन है, डिवाइड में 4 लिख लो, 4 गेट कैंसल, द रिमेनिंग पार्ट इज व्हाट योर √3, दैट्स वाई tan इनवर्स ऑफ √3। और आपको मैंने पढ़ाया था जब भी आपका किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इनवर्स होता है और उसके साथ अगर कोई भी अगर वैल्यू होती है तो आप वो वैल्यू उस फंक्शन के लिए कौन से एंगल के लिए होगी वो एंगल को आप लिख दोगे, किस तरह से, देखिए यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ √3 है, तो आप क्या चेक करोगे कि √3 आपका tan के लिए कौन से एंगल के लिए पॉसिबल होगा, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट, फॉर विच एंगल, 60, जिससे आप रेडियन में क्या बोलते हो π/3 बोलते हो, एक तो π/3 होगा या फिर 60 होगा, बराबर, मतलब tan 60 कितना होता है आपका √3 होता है, या tan π/3 भी आपका कितना होता है 60 ही होता है, ओके। तो इस तरह से आपको मिल गया थीटा कितना 60 या फिर π/3, और आपको आर मिल गया 8, तो फिर अभी आपको क्या निकलना है इसके लिए, पोलर और एक्सपोनेंशियल। नाउ सी हियर, द पोलर फॉर्म ऑफ z इक्वल्स टू 4 + 4√3i इज व्हाट, z इक्वल्स टू r cos थीटा + i sin थीटा, हमने सिंपल यहाँ पे फार्मूला पुट कर दिया पोलर का, ओके। आपके पास r कितना है 8 और आपका थीटा कितना है 60, ओके, इट मीन्स cos 60 + i sin 60, यहाँ पे आप लोग इसको इवेल्यूएट मत करो, वैसे रहने दो, मतलब क्या होगा, देखो 8 पर आपको इसको रेडियन के फॉर्म में लिखना होता है, ओके, दैट्स वाई 8 इन द ब्रैकेट cos 60 मतलब कितना होता है π/3 + i sin also π/3, ओके, दैट्स योर फर्स्ट पोलर फॉर्म, क्लियर बेटा। ये आपका हो गया बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल पोलर फॉर्म। अभी आपको क्या निकालना है इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जिसका फॉर्मूला क्या बेटा, आपका फॉर्मूला इज व्हाट, r e⁻i थीटा, देखिए यहाँ पे क्या होता है r e⁻i थीटा, आपका r कितना है 8 और आपका e रहेगा एज इट इज i इंटू थीटा मतलब π/3, दैट इज देयरफॉर द एक्सपोनेंशियल फॉर्म z इक्वल्स टू 8e⁻i इन द ब्रैकेट π/3। इस तरह से आपका बेटा एक्सपोनेंशियल और पोलर कैसे निकालते हैं मैंने आपको समझा के दिया अभी, होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट। फिर इसके अंदर आपका सेकंड क्वेश्चन भी है -2, अभी अगर -2 होगा मतलब क्या होता है, -2 अगर आपको मैंने पढ़ाया था, कोई भी अगर सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर है -2 तो उसका बेटा इमेजरी क्या होता है 0i मतलब 0 होता है, बराबर, दैट्स वाई a आपका -2 होगा और b आपका 0 होगा, उसमें से आप r निकाल लो, फिर उसमें से आप लोग क्या निकाल लो, देन आप निकाल लो आर्गुमेंट मतलब थीटा निकाल लो, फिर उसको पुट कर दो, आपको मिलेगा पोलर और साथ ही में आपको मिल जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म,
क्लियर, आपको सेकंड भी करना है और साथ ही में थर्ड और फोर्थ भी आपको खुद से करना है, ट्राई इट, ओके, वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, स्कोरिंग भी है, आपको ट्राई करना है, ओके। देन आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा, तब तक के लिए ऑल ऑफ यू डू दैट, प्रैक्टिस इट। अगर आपको पोलर और एक्सपोनेंशियल में अगर कोई डाउट होता है तो आस्क मी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ईजी है, दोनों के फार्मूले सेम ही है, सिर्फ थोड़ा बहुत डिफरेंट है, पर दोनों के लिए आपको आर और थीटा निकालना पड़ता है, ये सिर्फ कॉमन है इसमें, ओके। सो बेटा, होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट। इफ यू ऑल लाइक माई वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट मी ऑन कमेंट बॉक्स। इफ यू ऑल अंडरस्टैंड दैट देन कमेंट मी, yes sir I can understand. If you have any kind of queries then ask me, I will clear your doubts on our live session, okay। तब तक के लिए बेटा, okay, all of you, we have to grow mathematics to mathematics. So all of you take care, keep study, and most valuable thing is what? Keep smile. So we will meet with our next video lecture. तब तक के लिए शुक्रिया, bye bye.